इमेजिन, आप कॉफी पीने गए, बिल आया सिर्फ 250 रुपये। आपने क्रेडिट कार्ड निकाला, टैप किया और बस ट्रांजैक्शन कंप्लीट। सिर्फ 3 सेकंड्स। लेकिन इसी 3 सेकंड की हैबिट कभी कभी लाखों रुपए का फाइनेंशियल डैमेज कर सकती है। सबसे शॉकिंग बात, इंडिया में करोड़ ऑफ पीपल क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनका उन्हें खुद भी पता नहीं। और इन मिस्टेक्स का रिजल्ट सिर्फ लेट फीस नहीं होता, कभी क्रेडिट स्कोर खराब होता है, कभी लोन रिजेक्ट हो जाता है, और कभी लोग डेट के ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने में सालों लग जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 क्रेडिट कार्ड मिस्टेक्स जो हर इंडियन को अवॉइड करनी चाहिए। और लास्ट वाली मिस्टेक शायद आप भी कर रहे हो। लेट्स बिगिन। मिस्टेक नंबर 1, मिनिमम ड्यू का ट्रैप स्टेटमेंट आता है, टोटल बिल 60,000 रुपये, और नीचे लिखा होता है मिनिमम ड्यू सिर्फ 3,000 रुपये। दिमाग कहता है बस इतना ही देना है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि मिनिमम ड्यू भरने के बाद बाकी अमाउंट पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। और ये नॉर्मल लोन वाला इंटरेस्ट नहीं होता, ये बहुत हाई हो सकता है। हर महीना इंटरेस्ट, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट, और धीरे धीरे 60,000 रुपये का बिल काफी बड़ा अमाउंट बन सकता है। एक सिंपल रूल याद रखिए, मिनिमम ड्यू सिर्फ पेनल्टी से बचाता है, डेट से नहीं। मिस्टेक नंबर 2, क्रेडिट कार्ड को सैलरी समझना एक डेंजरस इल्यूजन होता है। वॉलेट में 2,000 रुपये हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख रुपये, और अचानक लगने लगता है मैं अफोर्ड कर सकता हूं। रियलिटी, आपने कुछ अर्न नहीं किया, आप सिर्फ फ्यूचर की इनकम आज खर्च कर रहे हैं, और जब फ्यूचर आता है तब नए एक्सपेंसेस भी साथ आ जाते हैं। इसी साइकिल को कहते हैं डेट स्पाइरल। क्रेडिट कार्ड इनकम नहीं है, बस एक पेमेंट टूल है। पैटर्न इंटरप्ट। एक सेकंड, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर कल से आपका क्रेडिट कार्ड परमानेंटली ब्लॉक हो जाए तो क्या आप आज जो शॉपिंग करते हैं वो फिर भी करेंगे? अगर आंसर नो है तो शायद वो एक्सपेंस जरूरी नहीं था। मिस्टेक नंबर 3, कैशबैक के नाम पर ओवर स्पेंडिंग। फ्लैट 2,000 रुपये कैशबैक, 10 गुना रिवॉर्ड्स, लिमिटेड टाइम ऑफर। सुनने में अमेजिंग लगता है, लेकिन कंपनीज का गोल आपको रिवॉर्ड देना नहीं होता। गोल होता है आपसे ज्यादा स्पेंडिंग करवाना। मान लीजिए आपने कैशबैक के लिए 25,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद लिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी, और कैशबैक मिला 1,000 रुपये। क्वेश्चन है, आपने 1,000 रुपये कमाया या 24,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए? ऑफर्स तभी अच्छे होते हैं जब परचेज पहले से प्लान्ड हो। मिस्टेक नंबर 4, ड्यू डेट इग्नोर करना सिर्फ एक मिस्ड पेमेंट, और लेट फी, इंटरेस्ट और क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इंपैक्ट। कई लोग लाखों रुपए अर्न करते हैं लेकिन रिमाइंडर सेट नहीं करते। सॉल्यूशन, ऑटो पे या कैलेंडर रिमाइंडर। 2 मिनट की प्लानिंग फ्यूचर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बचा सकती है। मिस्टेक नंबर 5, एटीएम से कैश निकालना इमरजेंसी। एटीएम, क्रेडिट कार्ड, कैश, सिंपल लगता है, लेकिन यही गेम चेंज हो जाता है। कैश विड्रॉल पर अक्सर इंटरेस्ट तुरंत शुरू हो जाता है, और अलग से ट्रांजैक्शन फी भी लग सकती है। इसलिए क्रेडिट कार्ड को एटीएम कार्ड मत बनाइए, ये फीचर सिर्फ जेन्युइन इमरजेंसी के लिए रखिए। मिस्टेक नंबर 6, पूरी क्रेडिट लिमिट यूज करना। अगर लिमिट 1 लाख रुपये है और हर महीने 98,000 रुपये स्पेंड करते हैं तो बैंक को सिग्नल मिलता है कि आप लिमिट पर बहुत डिपेंडेंट हैं, चाहे पेमेंट टाइम पर हो। फिर भी ये हेल्दी हैबिट नहीं मानी जाती। एक्सपर्ट्स जनरली सजेस्ट करते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन को 30% के आसपास या उससे कम रखना बेहतर होता है। पैटर्न इंटरप्ट। अब तक कितनी मिस्टेक्स आप कर चुके हैं? 1, 2 या 5 से भी ज्यादा? कमेंट में सिर्फ नंबर लिखिए, मैं देखना चाहता हूं सबसे कॉमन मिस्टेक कौन सी है। मिस्टेक नंबर 7, नो कॉस्ट ईएमआई का इल्यूजन नाम सुनते ही लगता है फ्री, लेकिन एक क्वेश्चन पूछिए, अगर ईएमआई ऑप्शन ही ना होता तो क्या आप ये प्रोडक्ट खरीदते? अगर आंसर नो है तो शायद आप प्रोडक्ट नहीं, ईएमआई खरीद रहे हैं। हर मंथ छोटी ईएमआई मिलकर फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट कर सकती है। मिस्टेक नंबर 8, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स, हर बैंक का नया ऑफर, नया कार्ड, नया रिवॉर्ड, और कुछ मंथ्स बाद अलग ड्यू डेट्स, अलग एनुअल फीस, अलग स्टेटमेंट्स, और फिर कंफ्यूजन। जितने ज्यादा कार्ड्स उतना ज्यादा मैनेजमेंट। सिर्फ उतने ही कार्ड्स रखिए जितने आप कंफर्टेबली मैनेज कर सकें। मिस्टेक नंबर 9, स्टेटमेंट चेक ना करना हर मंथ। लोग पेमेंट कर देते हैं लेकिन स्टेटमेंट नहीं देखते। सोचिए, अगर किसी ने अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन कर दिया हो या बैंक की तरफ से कोई एरर हो तो पता कैसे चलेगा? हर मंथ 5 मिनट दीजिए, स्टेटमेंट पढ़िए, ये हैबिट हजारों रुपए बचा सकती है। मिस्टेक नंबर 10, क्रेडिट स्कोर को इग्नोर करना। ये मिस्टेक सबसे डेंजरस है क्योंकि इसका इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब आप फ्यूचर में कार लोन, होम लोन या बिजनेस लोन लेने जाते हैं तब पता चलता है कि पिछली छोटी छोटी मिस्टेक्स कितनी महंगी पड़ गई। क्रेडिट स्कोर एक एग्जाम की मार्कशीट की तरह है, रोज थोड़ा थोड़ा बनता है और एक दिन आपके फ्यूचर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज डिसाइड करता है। कंक्लूजन, क्रेडिट कार्ड ना हीरो है ना विलन, ये सिर्फ एक टूल है। अगर डिसिप्लिन के साथ यूज करोगे
तो रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, कन्वीनियंस भी और स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री भी। लेकिन अगर इमोशन से यूज करोगे तो ये साइलेंटली आपके पैसे खाना शुरू कर देगा। अब एक चैलेंज, अगली बार जब भी क्रेडिट कार्ड निकालो, स्वाइप करने से पहले खुद से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना, क्या मैं ये चीज कैश से भी खरीदता? अगर आंसर यस है तो स्वाइप करिए, अगर आंसर नो है तो शायद आपने अपने फ्यूचर का पैसा बचा लिया। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो क्रेडिट कार्ड यूज तो करते हैं लेकिन उसके हिडन ट्रैप्स नहीं जानते। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक और फाइनेंशियल ट्रूथ के साथ। जय हिंद।